राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आपका आत्मा को कांपने के लिए दुश्मन ने एक तांत्रिक किया है। आप संभल जाओ, वरना जीवन जीवन में तहस नहस कर देगा। आपका आत्मा कांप उठेगा। दोस्तों, आपके पास एक शक्ति है, वो बुला रही है और आपका रक्षा कर रही है, चुपचाप आपकी निगरानी कर रही है। सवाल यह नहीं कि वह है या नहीं, सवाल यह है कि वह आपकी रक्षा क्यों कर रही है। लोग तो आत्माओं का नाम सुनकर ही कांप जाते हैं, लेकिन यहाँ एक आत्मा है जो किसी अनदेखे कारण से आपको नुकसान से बचा रही है। यह आखिर कैसे संभव है? और मजे की बात देखिए, आप रोज पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंत्र जपते हैं, फिर भी आपको अपने जीवन में कोई चमत्कार, कोई दिव्य संकेत, कोई वरदान नजर नहीं आता। जैसे सब कुछ सामान्य हो, बिल्कुल शांत, कोई भी देवी देवता आपकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो फिर यह कैसी अजीब सी शक्ति है जो ना तो आपने बुलाई ना आपने पूजा, फिर भी वह आसपास ही आपके साथ खड़ी है, जैसे वह आपको पहचानती हो, जैसे आपका उससे कोई पुराना रिश्ता हो। आज मैं आपको वही राज बताने वाला हूं, क्यों वह आत्मा आपके पीछे है, क्यों वह आपकी सुरक्षा कर रही है, और आखिर यह शक्ति आपके जीवन में कहां से आई है। तैयार रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोच बदल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाया गया है, ना ही इसमें कोई भ्रामक जानकारी दी जा रही है। यहां जो भी बातें आप सुनेंगे वह ग्रहों की चाल और ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आपको इन चीजों पर यकीन नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को आगे ना देखें। अब दोस्तों, जैसे इस दुनिया में कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ बुरे, ठीक वैसे ही आत्माओं का भी अपना स्वभाव होता है। कुछ सौम्य आत्माएं होती हैं और कुछ अशांत। अच्छी आत्माओं में सबसे पहले आते हैं हमारे पितृजन, जिनकी आत्माओं को पितृ देवता कहा जाता है, जिनकी पूजा हम खासकर पितृपक्ष में करते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आपके अपने जिनका आपसे जन्म जन्मांतर का रिश्ता जुड़ा हुआ है, उनकी आत्माएं हमेशा किसी न किसी रूप में आपका साथ देती रहती हैं। आखिर यह आत्माएं कौन होती हैं? इनका रिश्ता हमसे कैसे जुड़ा होता है और यह हमें किस तरह से प्रभावित करती है? यही सारी बातें मैं आपको आज के इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस तरह आप देवताओं से नहीं डरते, उसी तरह आत्माओं से डरने की भी कोई वजह नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको अपने घर में कोई जोखिम भरा काम करने के लिए कह रहा हूं या किसी ऐसे स्थान पर जाने की सलाह दे रहा हूं जहां आपको नुकसान हो सकता है। हम हमेशा आपका भला चाहते हैं। आपका हित ही हमारे लिए सबसे जरूरी है। आपका कोई भी नुकसान हो, यह हम कभी नहीं चाहते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे या आधे अधूरे ज्ञान के साथ कोई बात मान लेंगे, तो उसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए जिम्मेदारी से देखें, समझें, और अगर कुछ करना चाहे तो अपने मन से करें, लेकिन सोच समझ कर करें। और अब जब ग्रह गोचर की बात आती है, तो एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं, आपको संकेतों को समझना बेहद जरूरी है। यह पहचानना जरूरी है कि कब कोई आत्मिक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रही है और कब वह बाहर जा रही है। अक्सर ऐसा होता है कि आत्मा घर में आती है और आप उसके संकेतों को पहचान नहीं पाते। कई बार तो आप उन संकेतों को नजरअंदाज भी कर देते हैं, और यही बात उन्हें बुरी लगती है। स्वाभाविक है, आप किसी को इग्नोर करेंगे तो उसे बुरा तो लगेगा ही। इसलिए दोस्तों, सबसे अच्छा यही है कि आप सबका सम्मान करें। चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका पड़ोसी हो, आपके देवता हो या आपके पितृ, हर किसी को मान देना चाहिए। जिंदगी में हर रिश्ते को थोड़ा सा समय देना भी जरूरी होता है। केवल अपने बारे में सोचने से काम नहीं चलता, दूसरों के बारे में सोचना भी उतना ही बड़ा काम है। लेकिन कुछ लोग इन बातों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। और दोस्तों, आत्मा कोई डराने वाली चीज नहीं होती। यह एक शक्ति है, ऐसी शक्ति जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि आपकी रक्षा करती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस शक्ति को समझें, इसका आदर करें, क्योंकि यह शक्ति हमेशा आपके आसपास मौजूद रहती है, हर पल आपका ध्यान रखती है। कई बार तो यह शक्ति आपको उन खतरों से भी बचा देती है जिनका आपको खुद अंदाजा तक नहीं होता। आपके जीवन में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सामने से तो अपने लगते हैं, लेकिन मन में आपके लिए कुछ और ही रखते हैं।
रोजमर्रा की बातचीत में, उठने बैठने में, खाने पीने में आप उनके साथ होते हैं और आपको जरा भी एहसास नहीं होता कि वे आपके खिलाफ कैसी कसी सोच रखते हैं। ये बातें मैं किसी पर शक करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि कई बार नजर के सामने ही छिपे खतरे समझ नहीं आते। लेकिन दोस्तों, आपकी रक्षा करने वाली यह शक्ति, जिसे आप चाहे तो अपने पितरों की ऊर्जा कहिए, चाहे ईश्वर की कृपा, यही आपको बार बार उन बुराइयों से बचाती है। वरना दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है। बहुत लोग हैं जिनके मन में आपके लिए अच्छे विचार नहीं होते और आप अनजाने में उनके बीच रहते हुए भी सुरक्षित रहते हैं, सिर्फ इस दिव्य शक्ति की वजह से। दोस्तों, मैं ताई वह है क्या मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि यह जो शक्ति है, यह कोई पराई या ना डिस्मैथ है, अनजान आत्मा नहीं होती। यह आपके अपने लोगों की आत्मा होती है, जिन्हें हम पितृदेवता भी कहते हैं। पितृपक्ष में जिनकी पूजा की जाती है, क्योंकि अपने तो हमेशा भला ही करते हैं, चाहे वे इस दुनिया में हो या इस दुनिया से जा चुके हों। अपनों का सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, आप एक बात समझ लीजिए, आपके दुश्मन, आपके विरोधी और वे लोग जिन्हें आपकी तरक्की से जलन होती है, वे अक्सर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए गलत रास्तों का सहारा लेते हैं। कई बार आपने खुद महसूस किया होगा कि जैसे ही आप जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी ना किसी तरह की रुकावट आ जाती है। कभी बिना वजह तबीयत खराब हो जाती है, अचानक काम बिगड़ने लगते हैं, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत आपको पीछे खींच रही हो। यह सब हमेशा साधारण संयोग नहीं होता। आपके शत्रु कई बार गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं, नकारात्मक शक्तियों को आपके घर की ओर भेजते हैं, ताकि आपकी उन्नति रुक जाए, आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, महाकाल की कृपा से यह दिव्य शक्ति, आपके पितरों की ऊर्जा, हर रात आपके घर में प्रवेश करती है और उन बुरी शक्तियों का नाश कर देती है, क्योंकि बुरी शक्तियों का प्रभाव सबसे ज्यादा रात के समय बढ़ता है। तंत्र मंत्र, टोना टोटका और नकारात्मक ऊर्जा रात में सक्रिय होती है। लेकिन जिस घर में यह दिव्य शक्ति मौजूद रहती है, वह घर किसी भी बुरी ताकत के वश में नहीं आता। यह शक्ति आपके घर की रक्षा करती है, आपके परिवार को हर प्रकार की नकारात्मकता, ईर्ष्या और बुरे इरादों से बचाती है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप दिल से बहुत ज्यादा परेशान हैं। जिंदगी में जब भी आप कोई कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी मेहनत अधूरी रह जाती है। पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है, जितना आता है उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाता है। घर में बीमारियां जैसे ठिकाना बना लेती हैं। कभी बड़े बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं, तो कभी घर के छोटे छोटे बच्चे ही परेशान रहने लगते हैं। आप डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन असली वजह समझ में ही नहीं आती कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। और दोस्तों, यह दर्द सिर्फ आपका नहीं है। बहुत सारे दुष्ट और ईर्ष्यालु लोग होते हैं जो मन में आपके लिए गलत सोचते रहते हैं। जब भी आप जीवन में थोड़ा भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उस वक्त तुरंत वही लोग आपकी राह में बाधाएं डालना शुरू कर देते हैं। खास बात तो यह है कि जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकलने लगते हैं, तो उसके मन में बस यही ख्याल आता है कि इसे रोकना पड़ेगा। यह हमसे ज्यादा आगे कैसे जा सकता है, और इसी सोच से आपके कई सारे दुश्मन बन जाते हैं। आपकी सफलता, आपकी तरक्की, आपका आगे बढ़ना कुछ लोगों को बिल्कुल सहन नहीं होता। आपके उठने से, आपके चमकने से, आपके सफल होने से उनकी जलन बढ़ती जाती है, और यह जलन इतनी गहरी हो जाती है कि सामने से मुस्कुराकर मिलने वाले वही लोग अंदर ही अंदर आपकी राह रोकने की कोशिश करते हैं। वे आपकी प्रगति को देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, और इसी वजह से बार बार आपके जीवन में बाधाएं खड़ी होती रहती हैं। दोस्तों, जब आपकी तरक्की कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, तो उनके मन में जलन इतनी बढ़ जाती है कि वे आपके खिलाफ छुपकर चाले चलने लगते हैं। सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी राह रोकने की योजना बनने लगती है। और जब यह जलन अपनी हद पार कर देती है, तो ऐसे लोग गलत रास्तों का सहारा लेने लगते हैं। आपके विरोधी, जो आपके सामने साफ साफ दुश्मनी दिखाने की हिम्मत नहीं रखते, वही लोग गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाओं की ओर मुड़ जाते हैं। बड़े बड़े तांत्रिकों के पास पहुंचकर आपके खिलाफ ऊर्जा का खेल शुरू कराने लगते हैं, ताकि आप आगे ना बढ़ सकें। कई बार यही लोग नकारात्मक शक्तियों को भी आपकी ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं, यही सोचकर कि इससे आपका जीवन बिखर जाए, आपकी खुशियां छीन जाए, आपका मन कमजोर पड़ जाए। उनका मकसद साफ होता है, आपको रोकना, आपको गिराना, आपकी मेहनत को बेकार कर देना। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जिनके साथ महाकाल का हाथ होता है, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और इसी वजह से यह दिव्य शक्ति
आपके घर में, आपके आसपास, आपके जीवन में हर समय मौजूद रहती है, आपको उन हरणकारात्मक प्रयासों से बचाते हुए जिनका आपको खुद अंदाजा भी नहीं होता। अब एक बात आप समझ लीजिए, जितनी भी नकारात्मक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं कि दिरीगी सतीन, वे ज्यादातर रात के समय सक्रिय होती हैं। रात का वक्त उनके लिए जैसे ऊर्जा का द्वार खुलने जैसा होता है। रात में उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव भी उसी समय अधिक दिखाई देता है। लेकिन जिस इंसान के साथ दिव्य संरक्षण चलता है, उसके लिए रात का अंधेरा भी ढाल बन जाता है। यह शक्ति रात को ही आपके घर का चक्कर लगाती है, आपकी रक्षा करती है और उन सभी बुरी ऊर्जाओं को घर में टिकने नहीं देती। क्योंकि जहां दिव्यता होती है, वहां अंधकार अपने आप हार जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं, उसे सुनकर शायद आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि जो संदेश आपके लिए आया है वह साधारण नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि एक दिव्य शक्ति, एक देवतुल्य ऊर्जा आपसे मिलना चाहती है। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। यह शक्ति कई समय से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, बार बार संकेत भेज रही है, कोशिश कर रही है कि आपकी नजर उससे टकरा जाए, लेकिन किसी ना किसी कारणवश वह आप तक ठीक तरह से पहुंच नहीं पा रही। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस वीडियो को भूलकर भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अगर आप इसे अनदेखा कर देंगे तो बाद में पछतावा हो सकता है। और हाँ, आपको एक बात बताऊं, कल यह दिव्य शक्ति आपके पास आएगी, आपके आसपास आएगी, आपकी उपस्थिति महसूस करेगी। शायद आपसे मिल भी ले, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि वह कौन सा क्षण था जब आप उससे जुड़े। क्योंकि देवत्व किसी एक रूप में नहीं आता, वह कई रूपों में प्रकट हो सकता है। किसी इंसान की मुस्कान में, किसी बुजुर्ग के आशीर्वाद में, किसी बच्चे की हंसी में, या किसी हवा के झोंके में जो अचानक आपके चेहरे को स्पर्श कर जाए। इसलिए आपको सतर्क रहना है कि यह दिव्यता कब और किस रूप में आपके करीब आए, यह आप समझ भी ना पाए। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपके घर में 3 ऐसी अपवित्र चीजें, बिल्कुल 3 नहीं होनी चाहिए, जिन्हें रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। जितनी जल्दी हो सके उन 3 अशुद्ध वस्तुओं को घर से बाहर निकाल दीजिए, ताकि वह दिव्य शक्ति आपके घर में सहज रूप से प्रवेश कर सके। यह छोटी सी सावधानी आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी टूटा फूटा सामान पड़ा है, खासकर टूटा हुआ शीशा, तो उसे जितनी जल्दी हो सके हटा दीजिए। टूटे हुए दर्पण की ऊर्जा हमेशा भारी मानी जाती है। इसीलिए दोस्तों, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। हम दिन रात कोशिश करते हैं कि आपके जीवन से दुखों का बोझ कम हो, आप सही जानकारी पा सकें और अपनी ऊर्जा को मजबूत बना सकें। हम हर वीडियो में मेहनत से जानकारी जुटाकर लाते हैं ताकि आपका जीवन आसान हो सके। लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते तो कई जरूरी बातें छूट जाती हैं और फिर आप उसी लाभ से वंचित रह जाते हैं जो आपका होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आप 1 सप्ताह तक हमारे वीडियो ध्यान से देखेंगे और उनमें बताई गई सकारात्मक बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपको धीरे धीरे बदलाव महसूस होगा, मन हल्का होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और रास्ते साफ दिखने लगेंगे। दोस्तों, अगर 1 सप्ताह तक हमारे वीडियो देखने के बाद भी आपकी जिंदगी में जरा सा भी बदलाव महसूस ना हो, अगर आपको थोड़ा भी मानसिक सुकून, आत्मविश्वास या सकारात्मकता ना मिले, तो फिर खुलकर कह दीजिए कि आपको कोई लाभ नहीं हुआ, और उस स्थिति में आप चाहें तो हमारे वीडियो दोबारा बिल्कुल मत देखना। हाँ दोस्तों, मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी और पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हमें हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी पर उतना ही विश्वास है जितना आपको खुद पर होना चाहिए। दरअसल बात यह है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे छुपे हुए लोग हैं जिन्होंने भीतर ही भीतर आपकी राह रोकने का खेल शुरू कर दिया है। ऐसे लोग जो सामने से भले लगते हैं। कहानी की इस धारा के अनुसार आपके 100 आसपास जो भी भारीपन, जो भी अवरोध, जो भी उलझने महसूस होती हैं, वे उस नजर लगने जैसी ऊर्जा से आती हैं जिसे यह दिव्य शक्ति पहचान चुकी है। और यही कारण है कि अब यह रक्षक शक्ति खुद आपके पास आने वाली है, आपको बल देने वाली है, आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करने वाली है। एक ऐसी ताकत जो अगर एक बार आपको छू जाए तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, यह पूरी कथा सुनने के बाद आपके भीतर भी एक गहरी कंपन महसूस होगी, जैसे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई हो। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जैसा हमेशा कहा जाता है, बदकिस्मत वही इंसान होता है
जो सही समय पर आई हुई बात, सही संदेश को अनदेखा कर देता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो मैं अब बताने वाला हूं, वह आपकी रातों की नींद ही उड़ा देगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, कल का दिन आपके लिए कोई साधारण दिन नहीं रहने वाला। यह दिन आपके जीवन में उत्साह, अचरज और एक अनजानी ऊर्जा लेकर आने वाला है, क्योंकि आपके आसपास एक दिव्य शक्ति, एक देवता स्वयं आपके पास आने वाले हैं। और यह बात सुनने में जितनी साधारण लगती है, आती है, हकीकत में वह हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है। ऐसे लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं होता, जिनके पीछे हर कोई पीछे पड़ जाता है, जिनके लिए दुनिया उम्मीदों को छीनने लगती है, उनके लिए यह दिव्य शक्ति हमेशा खड़ी होती है। भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जिनके लिए हर तरफ अंधकार और अकेलापन होता है। और यही वजह है कि आपके जीवन में भी यह शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, और यह गलती आप लंबे समय तक महसूस करेंगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई और वीडियो क्यों ना चल रहा हो, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखते, किसी और वीडियो में उलझने की गलती मत कीजिए। इसे अंत तक देखकर ही आप सच्चाई को समझ पाएंगे और हर जानकारी का लाभ अपने जीवन में उठा पाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले हम आप सभी से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहते हैं। हम आपकी भलाई, आपके जीवन से हर दुख, हर तकलीफ हटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और इस वीडियो को अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए। तभी आप जान पाएंगे कि यह दिव्य शक्ति कैसे आपके जीवन में प्रवेश करेगी, किन चीजों का ध्यान रखना है और आपके लिए कौन सी चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आपको किसी भी चीज से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डर हमेशा वहीं होता है जहां मन में शक हो। लेकिन अगर आपको महसूस होता है कि आपके घर के आसपास कोई दिव्य ऊर्जा, कोई सकारात्मक शक्ति आ रही है, तो आपको बस उसका सम्मान करना है। डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि जो भी शक्ति आती है वह आज सुबह आपके लिए सुरक्षा का रूप लेकर आती है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, अपने शत्रुओं से, अपने विरोधियों से, उन लोगों से जो आपके लिए नेक नहीं सोचते, उनसे कुछ दूरी बनाए रखनी चाहिए। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अंधा भरोसा कभी मत कीजिए, क्योंकि वही लोग कभी भी विश्वासघात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आत्मिक रूप से कोई दिव्य शक्ति आपके साथ खड़ी होती है, जब आप महसूस करते हैं कि कोई ऊर्जा आपके पक्ष में है, तो वह आपकी रक्षा करती है, आपको संभालती है, आपके रास्तों को साफ करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपना दायित्व भूल जाएं। आपको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, अपने कदम समझदारी से चलाने हैं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। क्योंकि कोई भी शक्ति आपकी मदद तभी कर सकती है जब आप खुद अपने प्रति ईमानदार हो। और दोस्तों, एक बात बहुत गहरी है, इस दिव्यता के कारण आपके जीवन में एक अनोखी घटना घटने वाली है। आने वाले 24 घंटे आपके लिए कुछ अलग ही तरह की ऊर्जा लेकर आएंगे। ऐसा संभव है कि अचानक कोई बड़ी खुशखबरी मिले, कोई रुका हुआ काम बन जाए, कोई ऐसी अच्छी खबर हाथ लग जाए जो आपको महीनों से इंतजार कर रही थी। बिजनेस, व्यापार, एम्पट्टी, नौकरी या करियर की जो परेशानियां आपको अंदर से तोड़ रही थी, उनका हल अचानक आपके सामने खुल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, मेहनत करना कभी मत छोड़ना। उनका असर आपके मन और आपके रास्ते दोनों पर 100% होगा, पड़ सकता है। कुछ लोग इस प्रक्रिया में इतने निराश हो जाते हैं, इतने दबाव में रहते हैं कि उन्हें लगता है कि दुनिया से दूर रहना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। वे छुपकर जीना चाहते हैं, किसी से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। लेकिन दोस्तों, यही समय है जब आपको अपनी ताकत और अपनी आस्था पर भरोसा रखना है। आपको समझना होगा कि जीवन में सही और गलत की लड़ाई हमेशा चलती रहती है, और न्याय की प्रक्रिया कभी भी देर से नहीं आती। जो लोग सच के साथ हैं, उनके साथ दिव्यता हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन दोस्तों, यह डर या कायरता की निशानी नहीं है। आप शहर की तरह जीवन जीना है। और दोस्तों, संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के लोग इस धरती पर राज करने के लिए आए हैं, किसी से डरने के लिए नहीं। शायद दिशा नहीं है, इमाम किसी के आगे झुकने के लिए नहीं। डरने का मतलब यह नहीं कि आपको किसी की प्रताड़ना सहनी पड़े या आप किसी के दबाव में रहें। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हिंसा का सहारा लेना चाहिए। किसी के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, किसी से अनावश्यक विवाद नहीं करना। यह बात आपको अपने मन में स्पष्ट रखनी है। जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा, यह तो पहले से ही विधि विधान में लिखा है। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही प्राप्त होगा, बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो बुरा भी उसी के साथ आएगा। यह बात हर कोई समझ सकता है। और दोस्तों,
मैं आपको बता दूं कि रुका हुआ पैसा आपके पास बहुत जल्द आने वाला है। पैसों में भी बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि अब आप नई ऊर्जा और शक्ति के साथ मेहनत करने जा रहे हैं। आपकी वाणी में सुधार होगा और आप बेहद मधुरता से बात करेंगे। आप लोगों के दिल जीतने में सक्षम होंगे। इसी वजह से आप अपने काम में सफल होते दिखाई देंगे और अपनी जरूरतों को सहजता से पूरा कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को पूरी लगन और धैर्य के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, शुरुआत में सभी को मेहनत करनी ही पड़ती है। बाद में धीरे धीरे भले ही कम मेहनत में अधिक लाभ मिलने लगे। और दोस्तों, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जब आपके जीवन में कोई कठिनाई या मुसीबत आए तो आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर अभी आप कम पैसे ही कमा रहे हैं तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बैठकर स्थिति को यथास्थिति में रहने देना भी सही नहीं है। दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम को करने का उत्साह होना चाहिए। जो लोग काम करने में संकोच नहीं करते, जिन्हें किसी काम को करने में शर्म या हिचक महसूस नहीं होती, विशेष सोइने युवानी, वही लोग सही मायनों में सक्षम और अच्छे इंसान बनते हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अत्यंत शुभ रूप से बनी रह सकती है। लेकिन दोस्तों, आप उस आवाज को इग्नोर मत कीजिए। जब आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ कहती है, उसे सुनिए। आत्मा को आत्मा समझ सकती है और वही आपको सही मार्ग दिखाती है। जो काम आपको सही नहीं लगता, वह कभी कभी मत कीजिए। और दोस्तों, इस समय ब्रह्मांड में ग्रहों का जो गोचर बना हुआ है, उसके अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकती। इस समय आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र दोनों एक साथ हैं। जब यह दोनों ग्रह मिलते हैं तो आदमी बलवान बनता है और उसका काम आसानी से पूरा होता है। लेकिन इस समय आपको किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। षड्यंत्र और साजिशें इस समय बढ़ सकती हैं। लोग रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए उनसे दूरी बनाए रखें और अपने काम पर लगातार ध्यान दीजिए। यही ठीक रहेगा। अगर पहले से घर में किसी चीज को लेकर परेशानी है या आपको लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में आ चुकी है, तो नमक और मिर्च का धुआं पूरे घर में लगाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है। साथ ही घर में गंगा जल का छिड़काव करके घर को पवित्र कर सकते हैं। इसमें कोई खर्च नहीं है और आप इसे आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, किसी पंडित या तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग आपको ठगा सकते हैं या अधिक पैसा ले सकते हैं। आप अपना काम खुद करें। सिर्फ संदेश और राशिफल वीडियो को देखकर किसी पर कोई कार्यवाही या असर नहीं डाल सकते। यह सिर्फ जानकारी और मनोरंजन के लिए है। कुछ लोग इसे गंभीरता से लेकर खुद मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, इसे अनदेखा मत करना। दोस्तों, यह संयोग नहीं, यह संदेश है। इसे आप अंत तक जरूर देखें, नहीं तो समय है और आपका यह ताकत बनेगा। दोस्तों, ध्यान से देखें, आध्यात्मिक उन्नति होगी। और दोस्तों, 3 बार राधे 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 ये अवश्य लिखें।